तुम भी करो ना भैया, हमारे भी 14 बच्चे हैं, उनके भी 14 बच्चे, एक बारी कर लेते ना, आ जाओ आमने सामने कर लेते हैं। ऐसे भी नेहरू लियाकत पैक्ट मौजूद है, तुम खड़ो तो हो, रोड पे निकलो तो सही, बोलो भैया अब तो माहौल शांत है, जिनका बचा हुआ बांग्लादेश, जो बचा वो पाकिस्तान चले जाए, वहां जो लोग बचे उनको वापस बुला लो। क्या मुसलमान है हमारे देश में? भारत का बंटवारा हुआ 1930-31 की जो जनगणना, उसमें 7 करोड़ मुसलमान थे, आज 70 करोड़ के करीब हैं। आप 27 करोड़ थे, आप 80 करोड़ पहुंचे हैं, और आप कह रहे हैं कि एक झटके में। जब किसी की पावर एक्सेस हो जाती है तो उसके पावर को कट किया जा सकता, समाप्त नहीं किया जा सकता। तो मोदी जी बड़े अच्छे ढंग से इस प्रोसेस को अप्लाई कर रहे हैं, मैं बड़ा खुश हूँ। नहीं होगा, उसके लिए ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अगर 1954 में वर्क कोड बना, उसको धीरे धीरे करके 1991 तक पावर दी गई है, तो उस पावर को डाइल्यूट करने के लिए भी तो 20-30 साल दीजिए। 2-3 जन अभी लोग आ रहे हैं, वो खुद ही डिमांड करेंगे कि भैया ये नहीं, अब ये होना चाहिए, ये नहीं, अब ये होना चाहिए। देखिए, जब किसी की पावर एक्सेस हो जाती है तो उसके पावर को कट किया जा सकता, समाप्त नहीं किया जा सकता। तो मोदी जी बड़े अच्छे ढंग से इस प्रोसेस को अप्लाई कर रहे हैं, मैं बड़ा खुश हूँ। जिन मुद्दों को छोड़ा नहीं जा रहा था, छुआ तक नहीं जा रहा था, ये वही है ना। जब साहबानों का फैसला आया तो पूरा सुप्रीम कोर्ट के बयान को ही ऑब्जर्वेशन नहीं, फैसले को ही पलट दिया गया। यही भारत है ना। किसी ने कुछ बोला, वर्शिप एक्ट आया, सुप्रीम कोर्ट को बात बात में अकल याद आ जाती है, कुछ बोला उन्होंने? नहीं बोला ना। उनका जज पकड़ा गया है तो वो अब क्या बोलते हैं, वो कह रहे हैं भैया हमें तो मालूम ही नहीं। हर चीज में रिफॉर्म होगा। देखिए, रिफॉर्म होने में टाइम लगा था, उसको रिवर्स करने में उतना ही टाइम लगेगा। अब आप पॉपकॉर्न की तरफ कूदेंगे तो कुछ नहीं होगा। क्यों? अब एक सीधी बात मैं बता देता हूँ, मुसलमान है हमारे देश में, भारत का बंटवारा हुआ 1930-31 की जो जनगणना, उसमें 7 करोड़ मुसलमान थे, आज 70 करोड़ के करीब हैं। आप 27 करोड़ थे, आप 80 करोड़ पहुंचे हैं, और आप कह रहे हैं कि एक झटके में करो। अगर कोई क्राइसिस होता है तो मैं गारंटी देता हूँ, या 100 लोगों से पूछ लीजिए, किसी के घर में ऐसा चाकू नहीं मिलेगा जहां जेंट्स रहते हो, जो सब खाना बनाते हो, कि वो प्याज काट सके सही से। क्यों? क्योंकि उनको डर लगता है कि मेरा हाथ ही ना कट जाए। वो कह रहे हैं कि मोदी जी ये कर दो, आपसे बच्चे पैदा होने नहीं, ठीक है, आपके पास परिवार है नहीं, आपका कोई बैकअप सपोर्ट है नहीं। क्यों? क्योंकि आप सिंगल चाइल्ड पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं लास्ट 40 ईयर से। आपकी तो जनरेशन गुजर गई, उन्होंने तो इसको नहीं माना। उनके तो 4 बच्चे हैं, उनके तो 20 बच्चे हैं। अगर 10 मर भी गए तब भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। नागपुर दंगा हुआ, अगर उनके 4 जेल भी चले जाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा उनको? भाई, रहना सरकार का, खाना सरकार का, वकील सरकार का, 6 महीने बाद जमानत करा के फिर आएंगे, सरकार कोई आएगी, पूरा केस उठा के खत्म कर देगी। तो बात तो समझिए, किसी चीज को उनको रेडिकलाइज होने में अगर 70 साल लगा है तो डी रेडिकलाइज होने में भी 50-70 साल लगेगा। बुरे हैबिट्स एक दिन में आती है, उस हैबिट को छोड़ने के लिए आपको सालों मेहनत करनी पड़ी। लेकिन प्रॉब्लम मेरे देश की है कि तुरंत होना चाहिए। मैंने कुछ नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। मुझे अब 9 to 5 डिस्टर्ब भी नहीं होना है, 9 to 5 डिस्टर्ब भी नहीं होना। यार जितने लोग बोल रहे हैं, किसी को पूछिए 3 दिन धरना प्रदर्शन कर लेंगे, वो कोर्ट के खिलाफ नहीं जाएंगे। अगर मुसलमान है इस देश का तो वो, अगर उसको लगता है तो वो जाएगा, धरना प्रदर्शन करेगा। और मजे की बात, उनकी तैयारी देखिए। अब दंगे में कोई 40 साल, 50 साल, 60 साल, 30 साल, 20 साल वाला नहीं जाता। अब दंगे में कौन जाता है? 18 साल, 12 साल, 10 साल, 13 साल। भैया उनकी प्लानिंग देखिए और अपनी औकात देख लीजिए। 12 साल के बच्चे को क्या पता कि ये दंगा किस पर्पज के लिए हो रहा है, लेकिन वो जा क्यों रहा है उसको मालूम नहीं। मालूम भी होगा तो क्या कर लेंगे आप? आपके देश का कानून ऐसा बनाया गया है कि उनका कुछ हो नहीं सकता। और नहीं तो आप पैसे देके उनको घर भेजेंगे, पैसा देके घर ही भेजेंगे। उसने आपकी गाड़ी तोड़ी, सरकार से पैसे लिए, आराम से घर पहुंचेगा, उसको क्या फर्क पड़ता है भाई? आपका तो गया ना, आपका तो एक ही बच्चा, आप क्या कर लेंगे? बच्चा मरता है तब भी आपकी जिंदगी बेकार, आप मरते हो तो उसकी जिंदगी बेकार। तो भैया क्या कर लोगे तुम? देखिए, जब तक आपकी जिम्मेदारी अपनी कुल, अपना वर्ण, आपकी जाति के प्रति नहीं होगी, तब तक आपका भला नहीं होगा। ये तीनों गुणों में मौजूद है। वो अपने समाज के लिए काम करते हैं, वो अपने धर्म के लिए काम करते हैं, वो अपने परिवार के लिए काम करते हैं। आप ना अपने लिए काम, अपने परिवार के लिए कर पाते हैं, ना अपने समाज के लिए कर पाते हैं, ना अपने धर्म के लिए नहीं कर पाते हैं। भैया कैसे मुकाबला करेंगे? तो जो मोदी जी कर रहे हैं बहुत बड़ी चीज है, वो धीरे धीरे डी रेडिकलाइज कर रहे हैं, वो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। जनता को समझना चाहिए ये बात। नहीं तो तुम भी करो ना भैया, हमारे भी 14 बच्चे, उनके भी 14 बच्चे, एक बारी कर लेते ना, आ जाओ आमने सामने कर लेते हैं। ऐसे भी नेहरू लियाकत पैक्ट मौजूद है, तुम खड़ो तो हो, रोड पे निकलो तो सही,
बोलो भैया अब तो माहौल शांत है, जिनका बचा हुआ बांग्लादेश, जो बचा हुआ पाकिस्तान चले जाए, वहां जो लोग बचे उनको वापस बुला लो, क्या दिक्कत है। लेकिन भैया जब आप 1 घंटे प्रदर्शन नहीं कर सकते और आप उम्मीद करते हैं कि मोदी जी सबको 1 घंटे में सही कर दें, भैया बिगड़ने में 75 साल लगा है तो बनने में 150 साल लगेगा। बनाना बहुत मुश्किल होता है, बिगाड़ना बहुत आसान होता है। तो इस बात को समझते हुए जो स्टेप लिए जा रहे हैं वो बहुत अच्छा है।